तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम सारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और जो जो एग्ज़ाम में पूछता है। देखो ये वो सारे कंट्री जिससे हमने कुछ ना कुछ सोर्स लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमने जैसे ब्रिटेन से क्या लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमलिज्म, मतलब जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है ना वो। स्पीकर का सिस्टम हमने लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोवेरेन पार्लियामेंट मतलब एक स्वतंत्र पार्लियामेंट है, किसी के अधीन नहीं है, कलेक्टर पोस्ट और रिस्ट जो आर्टिकल 32 में है। फिर हमने जो यूएसए से लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी है वो किसी के अंतर्गत नहीं रहेगी, सरकार उसको कंट्रोल नहीं करेगी। फिर जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रिएम्बल का कॉन्सेप्ट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे पीआईएल जिसको हम बोलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, और जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया है। अब देखो आइलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड। देखो प्रेसिडेंशियल हमने यूएसए से लिया और उसके इलेक्शन का मेथड हमने आइलैंड से लिया। फिर कनाडा, देखो कनाडा में जो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर विथ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ एमपी एंड एमएलए और यूनियन ऑफ स्टेट। जो स्टेट और सेंटर से रिलेटेड टॉपिक वो मोस्टली कनाडा को बिलोंग करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे यूनियन और स्टेट कानून बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को बिलोंग करता है, और जो हमारे प्रिएम्बल का लैंग्वेज है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब देखो रसिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान जो कि अब ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह आ गया है नीति आयोग, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। फिर फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। रिपब्लिकन सिस्टम ये कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविज़न, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है, आंसर बताना है इसका कि वो कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है। अब इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किससे हमने लिया है, साउथ अफ्रीका से। अब जापान, देखो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग लॉ ये भी हमने जापान से लिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो हमने जो अपना संविधान लिया है उसमें इसका बहुत इन्फ्लुएंस है। बहुत सी चीज़ें थी जो यहीं की हमने डायरेक्ट अपने उसमें संविधान में लिया है, जैसे मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन इसी को बिलोंग करता है। और न्यूजीलैंड से हमने लिया है वोमेंस वोटिंग राइट। वो न्यूजीलैंड ही वो पहला कंट्री था जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था, तो इसी को बेस मानकर हमारे संविधान में भी जो वोमेन को वोटिंग राइट दिया गया है वही ये न्यूजीलैंड से लिया गया है।